आज मैं आपको धोबी और बेअक्ल गधे की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक धोबी रहा करता था जो पूरे गांव के गंदे कपड़े धोता था और उसके पास में एक गधा था जो कि बहुत मेहनती था। मेहनती होने की वजह से उसका मालिक यानी कि वह धोबी उस गधे का पूरा ख्याल रखता था, उसे अपना बेटे जैसा रखता था। गधे के तबेले के पास में ही एक संगीतकार का घर था जहां पर पूरे दिन संगीत की क्लासेस चलती थी। संगीत को सुनकर गधे के मन में ख्याल आता है कि यार एक दिन मैं भी सुरीला गाना गाऊंगा और सबको गाना सुनाकर दिखाऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मेरी आवाज में भी दम है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रात के वक्त गधे को नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वह आंख बंद करके सो रहा था, तभी थोड़ी देर बाद मच्छर के गाने गुनगुनाने की आवाज उसे सुनाई देती है। जब वह गधा आवाज सुनता है तो उसे बड़ी पसंद आती है। वह मच्छर की सुरीली आवाज में खो जाता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं भी मच्छर की तरह गाना गाना सीख लेता, मेरी भी आवाज इतनी अच्छी होती, सुरीली होती तो मेरा मालिक भी मुझसे कितना खुश होता, मुझे कितना ज्यादा प्यार करता। गधा मायूस हो जाता है और सोचने लगता है। गधे की हालत देखकर मच्छर गधे के पास आता है और उससे कहता है कि गधे भाई तुम्हें क्या हुआ है। तो गधा अपना दुखड़ा उसके सामने रोता है और मच्छर से कहता है कि मेरी भी दिली तमन्ना थी कि मैं भी सभी को अपनी सुरीली आवाज से अपने गाने पर, नाचने पर, झूमने पर मजबूर कर दूं और उन सभी लोगों से मैं प्यार बटोर सकूं। मैं भी अपना सुरीला गाना गाने वाला बनना चाहता था। अब उस मच्छर ने गधे से कहा कि गधे भाई तुम भी गाना गा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो। गधे ने मच्छर की बात मान ली और गाना गाना शुरू कर दिया। गधे ने अपनी ही आवाज सुनी तो उसे पसंद नहीं आई और कहने लगा कि मेरी आवाज कितनी बेसुरी है, मेरी आवाज कौन सुनेगा, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। और इतना कहकर वो फिर से उदास हो गया, उदास होकर बैठ गया। तब उस मच्छर ने उससे फिर कहा, अरे गधे भाई अगर तुम्हें अपनी आवाज को मधुर और सुरीली बनाना है तो तुम्हें मेरी तरह रोज पानी पीना होगा। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे आपकी आवाज इतनी मधुर और सुरीली होती चली जाएगी। मच्छर की यह बात सुनकर गधा खुश हो गया और अगले दिन से खाना खाना उसने बंद कर दिया, बस उसने दिन भर पानी पीना शुरू कर दिया। वक्त बिता 2 से 4 दिन हो चुके थे। गधा बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। मालिक ने भी उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया कि गधा चारा खा रहा है या नहीं खा रहा है। एक दिन मालिक ने उसे खाना दिया और कुछ देर के बाद आकर देखा तो खाना जैसे कि जैसा उसे मिला। फिर मालिक ने गधे को ठीक से देखा तो वह कमजोर नजर आ रहा था। धोबी को लगा कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से यह खाना नहीं खा पा रहा है। धोबी उसे एक वैद्य के पास ले जाता है। वैद्य उस गधे को देखकर कुछ दवाइयां देता है और धोबी से कहता है कि इसे टाइम टू टाइम दवाइयां देते रहना और 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से बताना कि गधे ने दवाइयां पूरी खत्म की या नहीं की। धोबी और गधा वापस अपने घर आ जाते हैं। गधा और धोबी की कहानी। सुबह होते ही धोबी ने अपने गधे को दवाई देना शुरू की। कुछ दिन बीतने के बाद में धोबी ने फिर देखा कि उस गधे पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि गधा बिल्कुल खाना खा ही नहीं रहा था और दिन पर दिन वह गधा कमजोर और पतला होते जा रहा था। गधे को देखकर धोबी बड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या हो गया है मेरे गधे को कि वह खाना तक नहीं खा रहा है। ऐसी किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे गधे को जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। गधे का हाल पास में ही बंधे पड़ोसी के अस्तबल में घोड़ा सब कुछ देख रहा था। उस घोड़े ने उस गधे को समझाते हुए कहा कि गधे भाई अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो मैं आपको पूरा माजरा समझाता हूँ।
मैं दौड़ने में नंबर 1 हूँ, मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, मैं इस काम में माहिर हूँ। यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। यदि आप मेरी तरह तेज दौड़ना चाहते हो और नंबर 1 पोजीशन पर आना चाहते हो तो आप कभी नहीं आ सकते। उसी तरह आप उस मच्छर की तरह गाना चाहते हो तो आप कभी नहीं गा सकते, क्योंकि वह उस काम में माहिर है। उसके काम को आप सम्मान दीजिए, उसे समझिए, पर आप उसकी कभी नकल मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान में अपना एक गुण होता है। यदि मैं तुम्हारी तरह इतना सारा बोझा लेकर चलूं, उठाने की कोशिश करूं, फिर भी मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि तुम इस काम में माहिर हो और इसकी वजह से तुम्हारा मालिक तुम्हें खूब प्यार करता है और खूब सारा ख्याल भी रखता है। समझ रहे हो ना? हर किसी में अपने गुण होते हैं। आप हर किसी की तरह कभी नहीं बन सकते, ना कभी आप किसी से अपनी तुलना कीजिए। आप जैसे हो वैसे ही रहिए, आप किसी की नकल मत कीजिए। आपने नकल करने की कोशिश की तभी तो आपकी हालत ऐसी हो गई। मुझे तो तरस आता है आपकी हालत को देखकर। घोड़े की बात से गधा बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपना सुरीला गाने गाने वाला सपना छोड़ दिया और अगले ही दिन से वह अच्छे से खाना खाने लगा। धोबी ने अपने गधे को चारा खाते हुए देखकर बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि हकीम की दवा काम कर गई, और धोबी उसे और अच्छे से खाना खिलाने लगा और उसके लिए खूब सारा चारा भी लेकर आया ताकि वह ठीक से खा सके और पहले की तरह तंदुरुस्त और हेल्दी हो सके। गधा और धोबी की कहानी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की काम की नकल करने से बचें, अपने अंदर के टैलेंट को, अपने हुनर को पहचानो, उसकी कदर करो, किसी के जैसा मत बनो, आप अपने जैसा बनो। आपके अंदर क्या है उसे पहचानो, फिर उसका सम्मान करें।